योगी सरकार को सबसे बड़ा झटका, अमेठी में दीदी की हो गई छिछालेदर। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जनता की हुई जीत, घमंडी सरकार की हो गई हार। कल से जनता के लिए फिर खुल जाएगा संजय गांधी अस्पताल, भाजपा की गंदी राजनीति का हुआ अंत। जी हां दोस्तों, अमेठी की जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका लगा है, और झटका लगा है उस राजनीति को जो अमेठी में खेली जा रही थी। जनता की आवाज उठाने वालों को दबाया जा रहा था, लेकिन जीत सच्चाई की होती है, और ये जीत फिर से अमेठी की जनता को एक बड़ी सौगात के रूप में मिली। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। अस्पताल में हुई मौतों को लेकर सरकार ने संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके चलते अस्पताल बंद चल रहा था। लेकिन इस आदेश के आने के बाद ही भाजपा सरकार की थू-थू होने लगी है। अमेठी वाली दीदी के खिलाफ जनता में आक्रोश था, चिंगारी भड़की सड़कों पर मशाल बनकर निकली। वरुण गांधी जैसे भाजपा के बड़े नेताओं ने भी फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन राजनीति गुरूर में अंधी हुई सरकार को कुछ नजर नहीं आया। गजब की सरकार ने अपना गजब का कानून दिखाया। बड़े बड़ों की लड़ाई में गरीब जनता को पीस दिया। गरीब बिना इलाज के मर जाता, लेकिन दीदी की इज्जत की बात थी तो सीधा अस्पताल को ही निशाने पर लिया और ताला लटक गया। जिस जनता ने उठा के सर पर बैठाया, जिस जनता ने कुर्सी दिलवाई, उसी जनता की किसी ने नहीं सोची और अमेठी की लाइफलाइन ही बंद हो गई। अमेठी के मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल को लेकर सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। पूर्व एमएलसी पर आरोप लगाकर एफआईआर करा दी गई, क्योंकि पूर्व एमएलसी अमेठी की जनता की भलाई के लिए अस्पताल को फिर से बहाल करने के लिए धरना दे रहे थे। लेकिन दीदी को कही गई बात जनता के दर्द से भारी हो गई और एफआईआर भी हो गई। असल में नफरत शायद अस्पताल में लगे गांधी नाम से ही थी, जो तुरंत एक्शन लेकर अस्पताल का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया। आवाज तो उठनी ही थी। दीपक सिंह की आवाज दबाने की कोशिश हुई तो सत्ताधारी बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने ही भाजपा पर सवाल उठा दिए। सियासत की वजह से 450 कर्मचारी बेरोजगार हो जाते, कितने परिवार भूखे मरने पर मजबूर हो जाते। ट्रेनिंग कर रही लगभग 1200 छात्राओं का भविष्य भी अंधेरे में हो गया था, पर सियासत के सौदागरों ने कसम खाई थी किसी का भला नहीं होने देंगे, क्योंकि सवाल तो दीदी पर उठाए गए। दीदी के ऊपर दिया गया बयान तो अमेठी की जनता से ऊपर था। सियासत करने वाले तो किसी मौत होने पर उसका भी फायदा उठा लेते हैं, और जिंदा है उन्हें भूल जाते हैं। 1 लाख रुपए का चेक देकर जख्म पर मलहम लगाने की कोशिश होती है। किसी ने कहा दीदी को इस परिवार की चिंता है, हर संभव मदद इस परिवार को दी जाएगी, न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छी बात है, दिलाइए न्याय, मदद करिए। लेकिन जो हजारों परिवार की जिंदगी पर ग्रहण लग जाता, उसे कौन देखता? किस अस्पताल में मौत नहीं होती? किस अस्पताल में मौत नहीं हुई है? और किस इंसाफ के तहत 450 कर्मचारी और लगभग 1200 छात्राओं को सजा सुनाई जाती है? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। अमेठी का संजय गांधी अस्पताल अंधी सियासत का शिकार हो गया था। जहां हजारों लोगों का इलाज होता था, 40 बरस तक कोई दाग नहीं लगा था, वहां काली सियासत ने पूरे अस्पताल को हाई सजा सुना दी। संजय गांधी अस्पताल के पुराने मरीज जो अपने इलाज के लिए परेशान थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, वो जनता सियासत वालों को नजर नहीं आई। लेकिन अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद सबकी खुशी वापस लौट आई है। काली और गंदी राजनीति के मुंह पर हाई कोर्ट का यह फैसला एक करारा तमाचा है। अब फिर से गरीबों का इलाज भी होगा, हजारों जिंदगी बचाई जाएगी, छात्राएं अपनी ट्रेनिंग कर पाएंगी, जो कुछ समय पहले बेरोजगार हो गए थे वो फिर से अपना परिवार चला पाएंगे। तो हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? और साथ ही बीजेपी का अमेठी में क्या हाल होने वाला है? अपनी राय आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।